कमोवेश अमन और चैन चाहते हैं। ये सवाल सबके जहन में था, सबको सता रहा था ये अंदेशा। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि फांसी टाल दी जाए। जेल प्रशासन ने अदालत से कहा कि फांसी का फैसला टालना होगा। वैसे भी बलवंत सिंह राजोआना के मामले में कई पेंच हैं। 2007 में चंडीगढ़ की अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई। उसने इसके खिलाफ अपील करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने उसे समन भेजा। उसने फिर जवाब दिया कि आगे अपील करने में उसकी दिलचस्पी नहीं। यही नहीं, 2 साल बाद बलवंत सिंह राजोआना ने अपनी ओर से अपील की कि उसकी फांसी में इतनी देर न की जाए। मुल्जिम का कहना या ना कहना कानून में अहमियत नहीं रखता इस बात की। किसी की ये कह देने से कि मुझे फांसी दे दी जाए या मैं फांसी चढ़ना चाहूंगा, कानून को बाध्य नहीं करता, अदालत को बाध्य नहीं करता, राष्ट्रपति जी को बाध्य नहीं करता कि उसको फांसी अवश्य बरकरार रखें। राष्ट्रपति जी ने हालात को देखना है, सारे वाकयात को देखना है और उसके देखने के बाद ये तय करना है। और ये उनके लिए ज़ेरे गौर नहीं होगा कि क्योंकि बलवंत सिंह जी कह रहे हैं कि मुझे फांसी दे दी जाए, इसलिए उनको फांसी पे चढ़ाया जाए। इधर राजोआना फांसी की राह देख रहा है, उधर इसी मामले में एक और आरोपी लखविंदर सिंह लखा की उम्र कैद पर सुप्रीम कोर्ट में अपील पड़ी हुई है। वो चंडीगढ़ की इसी बुड़ैल जेल में बंद है। दरअसल सरकार ने लखा के मामले को ही आधार बनाकर राजोआना की फांसी रोकने की अपील की और इसे मान भी लिया गया। लखविंदर सिंह लखा इसी बुड़ैल जेल में कैद है। लखविंदर को उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में सजा के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। ट्रायल कोर्ट ने भले ही बलवंत के जुर्म को लखविंदर से कम आंका हो, लेकिन अब लखविंदर के मामले में फैसला बलवंत का भविष्य तय करेगा। दिल्ली दे विच 10,000 सिखाने तो फिलहाल बलवंत सिंह राजोआना की फांसी टल गई है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर पंजाब में इस मसले पर इतना बवाल क्यों होता रहा। राजोआना को जो समर्थन मिला उसका राज क्या है, उसके संकेत क्या हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद चलेंगे बलवंत सिंह के गांव राजवाना। जब एनडीटीवी इंडिया की टीम राजोआना पहुंची तो उसके पहले वहां बलवंत सिंह को फांसी से निजात मिलने की खबर पहुंच चुकी थी। लोग जश्न मना चुके थे और अखबारों की सुर्खियों पर सबकी निगाहें थी। कोई 3000 की आबादी वाले इस गांव में हर किसी को इस बात का सुकून है कि फिलहाल बलवंत सिंह की फांसी टल गई है। इस गांव के लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। इस गांव के लोगों ने इस खुशी में दीपमाला भी की है और पटाखे भी चलाए हैं। अच्छा। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि अभी आगे क्या होना चाहिए? अभी फिलहाल तो रोक लगी है, अभी आप क्या चाहते हैं आगे? आगे इसको रिहा करना चाहिए, क्योंकि इसको जो इसकी बनती है बुनियाद अपने कत्ल की वो पूरी कर चुका है जेल, इसको रिहा होना चाहिए। असल में राजोआना की कहानी इस बदले हुए हालात का कुछ सुराग देती है। 80 के दशक में राजोआना पंजाब के कई और गांवों की तरह आतंकवाद की चपेट में रहा। तब बलवंत सिंह राजोआना के पिता पुलिस में हुआ करते थे। आतंकवादियों ने उन्हें इसी बात की सजा दी, उनका कत्ल कर दिया। कायदे से बलवंत सिंह को आतंकवादियों का दुश्मन होना चाहिए था। उसे अपने पिता की जगह नौकरी मिली, एक पत्रकार के बॉडीगार्ड के तौर पर। लेकिन यही वो दौर था जब उसने बेअंत सिंह और केपीएस गिल के आतंकवाद विरोधी अभियान को करीब से देखा। इसी मुहिम ने उसका नजरिया पूरी तरह बदल डाला। उसके भीतर एक गुस्सा बैठ गया जो लगातार बड़ा होता गया। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ।
ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰੋਂਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਟੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। आखिरकार उसने वो रास्ता चुन लिया जिसकी वजह से आज वो पटियाला की जेल में बंद है। आतंकवादियों ने उसका इस्तेमाल किया और उसे बेअंत सिंह की हत्या का मोहरा बना डाला। आज गांव वालों को बड़ा दुख इस बात का है कि सिर्फ फांसी देने के लिए 17 साल इंतजार कराया गया। दिल्ली से कोई 350 किलोमीटर दूर बलवंत सिंह राजवाना के गांव में एक अजीब सी सुगबुगाहट है और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की फांसी के माफीनामे तक सीमित नहीं या अलगाववाद की बातों तक सीमित नहीं, बल्कि वो बड़े सवाल भी हैं जो इस देश में सरकारों के कामकाज करने के तरीके से खड़े होते हैं। फांसी भले टल गई, लेकिन सवाल बचे हुए। क्या राजवाना की फांसी का इस मोड़ पर रोका जाना हमारी कानून व्यवस्था के लिए एक सही नजीर है? सुप्रीम कोर्ट पंजाब के राजनीतिक दलों के रवैये पर अपनी नाराजगी जता चुका है। मामला सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या किसी धार्मिक समुदाय या संगठन की मांग से ऐसे अहम कानूनी फैसले किए जाने चाहिए? कल अगर कश्मीर से अफजल गुरु के बारे में ऐसी ही मांग शुरू हो जाए तो केंद्र सरकार क्या करेगी? अफजल को फांसी पर लटकाने की जोर शोर से मांग करने वाली बीजेपी राजवाना के सवाल पर बड़ी दबी जुबान में विरोध जता रही है, क्योंकि मामला सहयोगी दल का है। जो भी फैसला तुसी लोगे पंजाब च अमन शांति बना के रखने का, वो पूरे पंजाब के हितों को सामने रखोगे, ना कि अपने पार्टी की राजनीतिक तौर पर रोटियां सेकण दी गल करो या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई होर लोगों का ध्यान पासे लामे करने वास्ते करो। सवाल है कि आज की तारीख में पंजाब किसे अपना नायक मानता है, बलवंत सिंह राजवाना को या सरदार बेअंत सिंह को? एसजीपीसी ने राजवाना को जिंदा शहीद का दर्जा दिया है, जिसे राजवाना ने कबूल भी कर लिया। दरअसल अकाली राजनीति का ये दोहरा खेल उलझन पैदा करता रहा है। पंजाब में कट्टरपंथी ताकतों को उसने हमेशा से शह दी है। पिछले कुछ सालों में ऐसी ताकतें नौजवानों के बीच अपनी पैठ बनाने में लगी रही हैं। वहां भिंडरावाले की तस्वीरों वाली शर्ट दिखती हैं। ऐसे ढेर सारे सबूत दिखते हैं जिनसे पता चलता है कि कट्टरपंथ फिर से पंजाब के पानी को अशांत करने में लगे हैं। इन सब के बीच राजवाना का मामला आया तो वही ताकतें फिर से खड़ी हो गई। इस बार अकाली राजनीति ने ऐन वक्त पर लिए गए एक फैसले के सहारे उन्हें फिर मात दे दी। लेकिन राजनीति हर बार ऐसी सुविधा नहीं देती। राजवाना की फांसी टलने का स्वागत सिर्फ इसी बिना पर किया जा सकता है कि फांसी की सजा एक बीते जमाने की सजा है, जिस पर दुनिया भर में बहस चल रही है। फिर राजवाना 17 साल की जेल काट चुका है, जो एक तरह से उम्र भर की कैद के बराबर है। अगर हम किसी को कैपिटल पनिशमेंट देते हैं, सो आई एम ऑफ अ कंसर्टेड ओपिनियन कि जिस दिन सेशन कोर्ट हैंड आउट करता है डेथ सेंटेंस, उस दिन के 180 डेज के अंदर ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसको हमने उसकी जो फांसी देनी है या उसका जो सेंटेंस कम्यूट करना है, बिकॉज ये एक सबसे बड़ा मानवाधिकार का हनन है। सबसे अहम बात यह है कि इस फैसले से पंजाब के जख्मों पर शायद कुछ मरहम लगेगा, लेकिन ये कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए कि सरदार बेअंत सिंह न होते तो पंजाब में खुशहाली का मौजूदा दौर नहीं लौटता। उन्होंने पंजाब को बचाया और जान देकर इसकी कीमत चुकाई, जबकि बलवंत सिंह राजवाना सिर्फ बेअंत सिंह ही नहीं, 16 और लोगों के कत्ल का भी जिम्मेदार है, जिसके मुंह पर अब भी भारत विरोधी नारे हैं। तो शहीद बेअंत सिंह और बलवंत सिंह राजवाना के बीच झूलता ये सियासत का फंदा है, जिससे अकाली दल को देर सबेर निकलने की कोशिश करनी ही होगी। एक तरफ शहीद बेअंत सिंह हैं और दूसरी ओर जिंदा शहीद
बलवंत राजोआना। पंजाब में आतंकवाद का दौर खत्म हुए लंबा अरसा हो चुका है, लेकिन यहाँ के लोग आज भी सोच की इन दो धाराओं के बीच तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वक्त वक्त पर कुछ ताकतें बलवंत राजोआना जैसे मोहरे तलाश लेती हैं, लेकिन आखिर में उन्हें भी अमन पसंद आवाजों के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं।